हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हाफ लेग वैक्स कैसे करें। ये वाइट चॉकलेट के साथ हम कर रहे हैं। बालों पे आप ग्रोथ देख सकते हैं और टैनिंग भी अच्छे से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अच्छे से पाउडर एप्लीकेशन कर ली है। उसके बाद हम यहाँ वाइट चॉकलेट वैक्स लगा रहे हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रखी है तो आप उसको एलोवेरा या हनी वैक्स बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और रिका लिपोसोलिक अगर उनके बजट के बाहर है तो आप डार्क चॉकलेट या वाइट चॉकलेट कर सकते हैं। कम बजट के लिए और अच्छा काम के लिए वाइट चॉकलेट बेस्ट ऑप्शन है। और डार्क चॉकलेट तो जो वाइट चॉकलेट होती है एलोवेरा वैक्स के मुकाबले में काफ़ी थिक होती है और काफ़ी मतलब टेक्सचर में बहुत क्रीमी होती है। एलोवेरा और हनी से बहुत अच्छी होती है अगर लोग कराना चाहें एलोवेरा के ऑप्शन में। ये बालों को जड़ से निकाल के लेके आती है क्योंकि इसके थिक होने के कारण से ये पूरे बालों को अच्छे से कोट कर लेती है और जड़ से निकाल के लाती है। टैनिंग भी बहुत अच्छे से ये रिमूव करती है एलोवेरा के मुकाबले में। समर्स में तो आप एलोवेरा और एलोवेरा के अलावा अगर आप कोई वैक्स चाहते हैं तो वाइट चॉकलेट डार्क चॉकलेट डेफिनेटली ले सकते हैं। बट रीका और लिपोसोलिक की तो बात ही अलग है ना। तो यहाँ हम अपने पैरों पे वैक्स कर रहे हैं, सीधा सीधा चला रहे हैं। ज़्यादा टफ नहीं होती है पैरों की वैक्स करना। डायरेक्शन भी सीधा सीधा होता है, ज़्यादा कोई इतना टफ़ नहीं होता। तो यहाँ हम पैरों के पंजों पे कर रहे हैं। अच्छे से पाउडर एप्लीकेशन करने के बाद अब यहाँ हम दूसरे पैर पे कर रहे हैं। दूसरे पैर पे करते वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से एकदम स्ट्रेट हम वैक्स लगा रहे हैं। पतली लेयर में लगा रहे हैं और अच्छे से लगा रहे हैं, इवन स्प्रेड कर रहे हैं और पट्टी की सहायता से इसको फैला रहे हैं, हटा रहे हैं। प्रेस करना है, रगड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दबा के हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी की वजह से सारे हेयर्स अच्छे से पट्टी पे कोट होके आते हैं और जड़ से निकलते हैं। अगर आप उसको दबाएंगे नहीं, प्रेस नहीं करेंगे तो पेन ज़्यादा होगा क्योंकि बाल अगर पेस्ट अच्छे से नहीं होगा स्ट्रिप्स पे तो वो खड़ने में हटने में दिक्कत करता है, दर्द करता है। स्ट्रॉबेरी लेग्स भी हो जाती हैं अगर आपकी करने में प्रॉब्लम होती है तो। वैक्सिंग करने का फ़ायदा हमें बहुत अच्छा होता है। टैनिंग रिमूव होती है, डेड सेल रिमूव होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमारे अनवांटेड हेयर बड़े आराम से हट जाते हैं। ठीक है ना। तो वैक्स तो हमको हमेशा करानी चाहिए, इससे टैनिंग भी हट जाती है। यहाँ आप देखो हम फीट्स की फिंगर्स पे कैसे हेयर्स निकाल रहे हैं। हमने फिंगर्स को थोड़ा सा मोड़ लिया है, उस पर हमने पतली सी अपनी चॉकलेट वैक्स लगाई है और उसको दबाया है, फिर उसको उखाड़ा है। इसी तरीके से हमने पूरी वैक्स की है। ये हाफ लेग वैक्स है तो इसलिए हमने अपने क्लाइंट को खड़ा कर लिया है और को खड़ा करके कर रहे हैं क्योंकि बेड पे कुछ और काम हो रखा था इस करके। हाफ लेग है तो हम हाफ लेग को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। ठीक है। तो हमने पूरे पैरों पे सीधा सीधा पतली पतली लेयर लगा ली है। जब आप हाफ लेयर वैक्स करते हैं, हाफ लेग वैक्स करते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि सारे बालों का डायरेक्शन स्ट्रेट होता है। लेकिन जब आप थाई वगैरह पे करते हैं तो उसमें थोड़ा सा डायरेक्शन का ध्यान देना होता है। यूजुअली हमको वैक्स हेयर के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ती है क्योंकि अगर हम जिस तरफ बाल उग रहा है उस तरफ लगा के अपोजिट साइड उखाड़ते हैं तो ईज़िली हट जाते हैं और सारे बाल बड़े ही आराम से निकल जाते हैं, पेन भी कम होता है। लेकिन अगर हम उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो बाल अच्छे से नहीं निकलता है और दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इस तरीके से जिस तरीके से हम आपको वैक्सिंग की क्लासेस दे रहे हैं उस तरीके से अगर आप वैक्स करते हैं तो आपको कभी भी वैक्सिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर एलोवेरा हनी से अच्छी आप कोई वैक्स ढूंढ रहे हैं तो वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट के साथ आप रन कर सकते हैं। अगर इनसे भी अच्छी वैक्स आप तलाश रहे हैं तो लिपोसोलिक रीका जेल वैक्स बहुत बढ़िया है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है इनका रिज़ल्ट। लेकिन अभी वाइट चॉकलेट का रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है क्योंकि सितंबर ख़त्म हो गया है और अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है। तो इस मौसम में जो वैक्स हम कराते हैं तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहती है, समर्स में प्रॉब्लम आती है। यहाँ हमने पैरों पे अच्छे से जेल अप्लाई कर दिया है, वैक्सिंग जेल, और आप देख सकते हैं पहले के मुकाबले में फिर पैर कितने क्लीन है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।